बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महामुनि राज की, शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, युवा तरुणाई के प्रखर वक्ता संस्कार प्रणेता पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, और जिनका बड़ा ही दुर्लभता से सानिध्य प्राप्त हुआ है ऐसी परम वंदनीय हरिका माँ दुर्लभमती माता जी की, परम वंदनीय हरिका माँ आदर्शमती माता जी की, परम वंदनीय हरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की, माँ अहल्या की पावन नगरी इंदौर नगर के रेवती रेंज परिसर तीर्थोदय धाम दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली, जहाँ पर आचार्य भगवान का सबसे लंबा प्रवास रहा, जहाँ का कण पावन है, और जहाँ पर कल सर्वतोभद्र जिनालय के पश्चात सहस्त्रकूट जिनालय का पावन शिलान्यास हुआ, ऐसी पावन भूमि पर मुनि संघ एवं आरिका संघ विराजमान है। जिनवाणी चैनल में देख रहे व सुन रहे सभी भक्तों की तरफ से पूज्य मुनि श्री के चरणों में हाथ जोड़कर नमोस्तु निवेदित करते हैं हम सभी एवं आशीष पाते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करूं उसके पूर्व पूज्य मुनि श्री के चरणों में मैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के परम शिष्य पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महामुनि राज के ग्रस्त जीवन के पिता श्री कोमल चंद जी जैन गड़ाकोटा, जो विगत 3 दिनों से अन्न जल का त्याग किया हुआ था, संतवाना समाधि पूर्वक जिनका मरण हुआ है, उनके पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए भगवान उन्हें संतवाना प्राप्त करें ऐसी भावना आपके चरणों में रखता हूं। और आइए पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनि राज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु मुनिवर। सर्वतोभद्र की इस पावन धरा रेवती रेंज में अपन चलते हैं आचार्य श्री तपोस्थली में, गुरु चरणों में आज का ये शंका समाधान। और जैसा कि गुरु आदेश है कि अपन को आज भी यह सत्र और आज अपने बीच में आरिका संघ भी विराजमान है, पूज्य विनम्र सागर जी महाराज जी के लिए भी पूरा समय अपन को देना है, और साथ में ही प्रतिभा स्थल की नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ में दीदियों के लिए यह सत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस प्रकार से आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करें। 12वीं क्लास की छात्रा ऋषिका जैन के साथ संपूर्ण बच्चे 12वीं क्लास के। ठीक है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि जैसे आपने हमें बताया कि आत्मा के शुद्ध रूप को ही भगवान कहते, तो महर्षि मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए, एवं भक्त की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छी बात है। आत्मा के शुद्ध अवस्था का नाम भगवान है। आपने पूछा भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए और सच्चे भक्त की पहचान क्या है। तो देखिए, भक्त कौन है? जो भगवान को पहचाने, और अगर भगवान को पहचान कर भगवान से अपना नाता जोड़ ले वो भक्त है। और जो भगवान को न पहचाने, भगवान से नाता न जोड़े, वो भक्त नहीं विभक्त है। तो हमें जब अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा, उसका श्रद्धान होगा, तो हमारे हृदय में जो भक्ति उत्पन्न होगी उसमें विरक्ति के भी भाव आएंगे कि हमें वही काम करना है। तो सच्चा भक्त वही है जिससे दुनियादारी के प्रति कोई लगाव ना हो, सीधे भगवान से लगाव हो, परमार्थ से लगाव हो, संसार शरीर और भोगों के प्रति जिसकी प्रगाढ़ आसक्ति न हो, वो सच्चा भक्त। वाणी जैन और उसके बाद में समीक्षा जैन तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि आचार्य ज्ञान सागर जी को आचार्य शिव सागर जी की परंपरा का आचार्य माना जाता है, जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि आचार्य ज्ञान सागर जी को स्वयं समाज ने आचार्य पद दिया था। तो फिर उनको आचार्य शिव सागर जी की परंपरा का आचार्य कैसे मान सकते हैं? देखिए, आचार्य क्या है पहले तो ये समझो। आचार्य एक व्यवस्था को संभालने वाले नायक है। जैसे ग्रुप में एक कैप्टन होता है, वैसे आचार्य एक दायित्व होता है। बड़ा संघ है, उसे कौन संभाले? तो जिम्मेदारियां संघ में गुरु के द्वारा दी जाती, और कई जगह ऐसा हुआ जहां गुरु के अलावा भी दिया गया। ज्ञान सागर जी महाराज जी शिव सागर जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य थे, सब ज्येष्ठ शिष्य, प्रथम शिष्य थे। पर शिव सागर जी की जब अचानक समाधि हुई, उन्होंने अपनी तरफ से किसी को अपना आचार्य पद नहीं दिया। उनका आचार्य पद बाद में संघ ने मिलकर आपस में चर्चा करके धर्म सागर जी को दिया, और धर्म सागर जी महाराज के आचार्य बनने के बाद समाज का एक वर्ग जो ज्ञान सागर जी की प्रतिभा और प्रभाव से पूरी तरह परिचित था, उनकी क्षमताओं को जानता था, तो उनने ज्ञान सागर जी को इसके योग्य मानकर आचार्य पद दे दिया। और ज्ञान सागर जी महाराज उसमें पूरी तरह खरे उतरे। ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर हमें कहाँ से मिले होते। तो एक आचार्य ने हमें एक ऐसा आचार्य दे दिया जो हमारी शुद्धाचार्य की परिपाटी को युग युगांतरों तक जीवंत बना दिया। तो परंपराचार्य और पट्टाचार्य का कोई महत्व नहीं है। आचार्य वह है जो शुद्ध आचार्य हो और संघ के संग्रह नुग्रह में कुशल हो, जिन शासन की उन्नति कराने वाला हो। इसलिए सवाल ही उठाना मेरे लिए औचित्यहीन दिखता है। समीक्षा जैन और उसके बाद में हर्षिता जैन तैयार रहे। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि चतुर्थ काल के जो मतलब चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं और वो पंचम काल में पूजे जाते हैं, क्योंकि दुखमा काल होता है और दुख में ही तीर्थंकरों को पूजा जाता है। परंतु उपसर्पणी काल जो आएगा उसमें पंचम काल पहले ही निकल जाएगा और चतुर्थ काल बाद में आएगा। फिर वो चतुर्थ काल के तीर्थंकर कब पूजे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये धारणा बदल दो कि दुखमा काल है इसलिए पूजा जा रहा है। नहीं, दुख के कारण भगवान को नहीं पूजा जाता, अपितु संसार के सुख को भी दुख मान करके भगवान को पूजा जाता है। समझ गए? भगवान के पास कोई दुख था क्या? जिन कारणों से लोक में लोग अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, भगवान के पास उनमें से ऐसा कोई भी कारण नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सब कुछ त्यागा। क्यों? उनने संसार को ही दुखमय समझकर उसे त्यागा। तो ये संसार ही दुखमय, चौथे काल में भी दुख था। जब तक हम संसार में तब तक दुख है, और उस दुख से पार उतरना है तो हमें धर्म का आश्रय लेना होगा। तो जब उत्सर्पणी काल होगी, उत्सर्पणी काल आएगा, तो उत्सर्पणी काल में भी जो चढ़ने के हिसाब से तीसरा काल होगा जिसका नाम है दुखमा सुखमा, उस काल में भी दुख होगा। और उस दुख के निवारण के लिए ही सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे और वहाँ होने वाले तीर्थंकरों की आराधना करें। नमोस्तु महर्षि। हर्षिता जैन अपना प्रश्न करें, उसके बाद विशुद्धि जैन नमोस्तु तैयार है। महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। 11वीं महर्षि, छात्रा। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि हम कहते तो बहुत हैं कि गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, किंतु गुरु के प्रति समर्पण की सही परिभाषा क्या है या सही अर्थ क्या है? देखो, समर्पण बहुत ऊंची चीज है। श्रद्धा भक्ति होना अलग बात है, समर्पण होना अलग बात है। श्रद्धा का चरम रूप समर्पण। समर्पण का मतलब होता है सम्यक अर्पण, अर्पित कर देना। किसको? अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित कर देना, अपनी समझ शक्ति को अर्पित कर देना, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर देना, और अपनी सारी उपलब्धियों को अर्पित कर देना, तब समर्पण होता है।
मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरा निर्णय कोई निर्णय नहीं, उनका निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरी समझ कोई समझ नहीं, उनकी समझ ही मेरी समझ है। उनके आगे मैं बच्चा हूं। और मेरी उपलब्धियां कोई उपलब्धि नहीं, सब उनकी उपलब्धि है, क्योंकि मैं ही उनका हूं। ये भाव जब जगता है तब समर्पण का वास्तविक रूप आता है। जब तक हम अपने आप को बचाए हुए हैं तब तक समर्पण नहीं। जब हम अपने आप को मिटा दें तब समर्पण होगा। और मिटाने के लिए हमें इन चारों शक्तियों को अर्पित करना। नमोस्तु महर्षि। विशुद्धि जैन जो 11वीं की कक्षा की छात्रा है, उसके बाद में निष्ठा जैन 9वीं कक्षा की छात्रा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, जब भी हम अपने जीवन के अंतिम समय, मरण समय के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो हम ऐसे क्या भाव रखें और हम अभी से ऐसा क्या करें कि हमें सुगति प्राप्त हो? देखो, भयभीत होने का कोई काम नहीं, और मरण के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पर मरण के बारे में सोचना डरने के लिए नहीं। आप लोग पेपर देते हो ना, पेपर में 3 घंटे का समय मिलता है। कितना मिलता है? 3 घंटा। 3 घंटे का समय जब 3 घंटा होने को होता, उससे पहले बेल बजती कि नहीं बजती? बचती। क्यों बजती है? क्या आप पेपर छोड़ के भाग जाओ? हम सतर्क रह सके। अलर्ट रहो, सतर्क रहो, ताकि अब समय कम है, अपना पेपर पूरा कर लो, है ना। इसी प्रकार हम लोगों के लिए मरण के समय को याद करने के लिए बार बार कहा जाता है कि हमारे पास समय कम है, काम ज़्यादा है, एक दिन जाना है, जो करना है जल्दी कर लो। इसलिए मरने से डरना नहीं है, मरने के प्रति सतर्क होना है और ये समझना है कि जब मुझे जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन अपना काम पूरा करके जाएंगे, अधूरा छोड़ कर नहीं जाएंगे। समझ गए? अधूरा छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो बार बार मरण की जो बात की जाती है वह सब केवल इसीलिए की जाती है ताकि हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें। ये डराने के लिए नहीं कहा जाता कि डर जाओ और तुम भाग जाओ, सतर्क बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए? निष्ठा जैन 9वीं कक्षा की छात्रा, और उसके बाद में दीदियों से के लिए अपन ये सत्र मोड़ते हैं। और वर्षा दीदी जो है, ब्रह्मचारी वर्षा दीदी, पहले अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग होते हैं तो वो हमारे गुरुजी की कभी निंदा करते, तो उस समय हमें बहुत गुस्सा आता है। तो उस परिस्थिति में हमें उनसे क्या बोलना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, निंदा करने वालों का काम है निंदा करें। अब देखो, निंदा करने वाला कौन है? सबसे पहले तो ये देखो, अगर निंदा करने वाला कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा समवयस्क है, तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो इसको बोलो ये टॉपिक चेंज करो, हमने तुमसे कुछ पूछा तो है नहीं, तुम व्यर्थ में क्यों बोलते हो। और यदि उसके बाद भी है तो तुम उनको उनकी वास्तविकता का बोध कराने की कोशिश करो। अगर वो समझना चाहे तो, समझना ना चाहे तो वहाँ से किनारा काट लो। बड़े हैं, घर परिवार में भी हो सकता है किसी के घर के ही बड़े लोग निंदा करते हो, तो उनसे एकदम बोल दे कि आप हमसे हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलिए, हमारे धर्म, हमारे गुरु महाराज के विषय में आप कुछ मत बोलिए, उससे हमें तकलीफ होती है। विनम्रता पूर्वक बोल करके उनका मुंह बंद कर दो, तो सामने वाला निंदा के पाप से भी बच जाएगा और अपने के गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। समझ गए? अब हम बोल पा नहीं रहे हैं और उनसे उलझ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सभी महाराज जियों के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जियों को बंदामी बंदामी बंदामी, सभी सुलग्नियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये प्रश्न जो है वो स्वाध्याय के समय पे आया था, वो पूछ नहीं पाए हम। तो ये है, चतुस्थानी के उदय में उपदेश काम नहीं करता, द्विस्थानी का उदय चाहिए, तभी उपदेश का असर होगा। ये समझ में नहीं आई थी लाइन। देखो, ये शास्त्रीय भाषा है। हम आप सबके जो कर्म का उदय होता है उसमें भी मुख्य रूप से कषायों का उदय। वो कषाय कई कैटेगरी का होता है।
आपने चतुस्थानी और द्विस्थानी शब्द का प्रयोग किया, इसको पहले समझ लें। 4 कैटेगरी है कषाय की, इसे समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये कषाय के लिए नहीं, लेकिन एक जनरल उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ। नीम, कांजी, बिस और हलाहल, उत्तरोत्तर इनमें कड़वाहट ज़्यादा है। नीम से करंज ज़्यादा कड़वा होता है, उससे बिस और ज़्यादा कटु होता है। हलाहल तो कहते हैं खाते ही आदमी मर जाता है। तो इनमें जो कटुता की तरतमता है, तो हलाहल जैसा है वो चतुस्थानी, बिस त्रिस्थानी, कांजी जो है द्विस्थानी और नीम एक स्थानी। तो हम अपनी कषायों को जब मंद करेंगे तब हमें उपदेश समझ में आएगा। कषाय तीव्र होगी तो कोई समझ में नहीं आएगा। ऐसा हमने बहुत पहले एक मंदिर में एक दोहा पढ़ा था, उसमें लिखा था, सर्प डसे तो जानियो नीम प्रेम सुखाए, और कर्म डसे तो जानियो जिनवानी न सुहाए। किसी को सांप काटता है तो बहुत प्रेम से नीम खाता, हमने देखा नहीं पर सुना है। और ऐसे जिसको कर्म काटता है उसको जिनवानी नहीं सुहाती। तो ये क्या है? कर्म का तीव्रोदय होने पर अच्छी बात वो सुनेगा ही नहीं। इसलिए अपने कर्म को मंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। साक्षी दीदी और उसके बाद में तैयार रहेंगी आकांक्षा दीदी। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भावना योग से विश्व के कई लोगों को लाभ हुआ है, तो हमारे विद्यालय में कई छात्राएं कमज़ोर हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अपने लिए नकारात्मक हैं। तो हमारी भूमिका में हम किस प्रकार से उनको छोटा सा भावना योग करा सकते हैं? 5 मिनट का एक भावना योग है जो बच्चों के लिए है, सबके लिए। यदि वो नियमित अपने अभ्यास में करे और यदि उसको आप लोग अपनी प्रार्थना में जोड़ सको, सबको उसमें लाभ होगा। कई विद्यालयों में लोग करा रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी नासा में आपके यहाँ का एक युवक अपना प्रयोग करके गया, आगम जैन, वो पूरा पब्लिश भी हुआ है। पूरा रिसर्च भावना योग पर उनने अंतरिक्ष में इसका प्रयोग किया था। वो रिसर्च की रिपोर्ट छपी है और इटली में हुई थी, और अभी दूसरा एक और उनका रिसर्च पेपर जाने वाला है। तो भावना योग का चहुमुखी प्रभाव सब पर है। बच्चे यदि नियमित करें तो बहुत बहुत लाभ होगा। उससे उनको पढ़ने की क्षमता भी अच्छी होगी और सोच भी सकारात्मक होगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आकांक्षा दीदी और उसके बाद में अमिता दीदी तैयार रहे। समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी को वंदामि, चुलग्गी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि हम यहाँ पर 350 बच्चों के बीच में रहते हैं, 325 बच्चों के बीच में, और ये सारे बच्चे अलग अलग घर परिवार गांव शहर से आए हुए हैं। सबकी रुचि अलग अलग होती है और हमें ने दिन में 5 बार भोजन पानी और नाश्ते की व्यवस्था करनी होती है। तो हम किस तरह से इस व्यवस्था को व्यवस्थित करें कि बच्चे संतुष्ट रहें हर समय? मुझे तो इतना पता है, बच्चा सब जगह असंतुष्ट हो जाए, माँ के पास आते ही संतुष्ट हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वही बोल रहा हूँ। बस आप लोग अपना मातृत्व इनमें उड़ेलना शुरू कर दो। और जैसा बच्चों से बातचीत करके मैंने महसूस भी किया है। एक बच्ची से मैंने पूछा, क्यों तुम्हें मम्मी की तो याद नहीं आती? बोले यहाँ इतनी सारी मम्मियाँ तो हमारी है। तो बस यदि ये आपने पा लिया तो मैं समझता हूँ सब कुछ पा लिया। हमें ऐसा ही मातृत्व बच्चों के लिए उड़ेलना चाहिए, वो सब पूर्ति कर देगा। और अब इस सत्र को ले चलते हैं अपन माता जी की ओर। हाँ, अच्छा, अमिता दीदी, अभी अमिता दीदी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और इधर माइक सेट कर दे। माता जी सभी मुनिराजों को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम लोग सुबह से लेके शाम तक बच्चों के साथ रहते हैं और रात को भी बच्चों के साथ रहते हैं। तो हम लोग जब सामायिक भी करते हैं तो बहुत सारी बातें हम लोगों की सामायिक में भी चलती रहती हैं इन्हीं को लेके, और अपना मन ले भी जाते हैं, हम बार बार स्थिर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम लोग उसी साइड भटक जाते हैं। तो हम लोग अपनी संलेखना के टाइम किस तरीके से अपने क्या प्रयत्न करें कि हम लोग अपने मन को
अपनी ओर मोड़ सकें। एक बार गुरुदेव ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात की थी और उन्होंने कहा था कि यदि हम कोई अच्छा काम निरपेक्ष भाव से करते हैं तो हमारा कर्म भी धर्म है। क्या बोल रहा हूं? कर्म भी धर्म। हम कोई अच्छा काम निरपेक्ष भाव, आचार्य की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, आचार्य के, हम निरपेक्ष भाव से अच्छा काम करते हैं तो हमारा कर्म भी धर्म है। और उन्होंने एक संदर्भ में और बात कही कि विचार करना और विचारों का आना, इसमें बड़ा अंतर है। हम जिनके बीच रहेंगे वो विचार तो दिन भर आएंगे, लेकिन हम चला करके विचार करेंगे तो बाधा है। इसलिए विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको मत देखो। हमारे यहाँ ध्यान की परिभाषा करते हुए द्रव्य संग्रह में बहुत मौलिक बात लिखी, जम किंचिव चिंतन तो निरीह वित्ति हवे जदा शाहु लद्धु ने यत्तम तदाहुतम निश्चयम झानम। अगर साधु निष्प्रह वृत्ति होकर कुछ भी सोच ले, जम किंचिव चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जदा साधु, साधु यदि निरीह वृत्ति होकर जो कुछ भी चिंतन में ले, एकाग्रता को प्राप्त कर लेने पर वही उसका निश्चय ध्यान है। समझ गए? जी महाराज। आप लोग जो काम कर रही हैं कोई तनख्वाह तो नहीं ले रही? नहीं आचार्य। निरीह वृत्ति से काम कर रही है। जी महाराज। तब निरीह वृत्ति से काम कर रही, इतने सारे बच्चियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रही, इनका पालन पोषण कर रही हैं, थोड़ी बहुत झलक आती है तो इसे भी अपना धर्म मान लो, मन में संकोच मत आने दो और गुरुदेव के उस वाक्य को सदैव याद रखो, निरपेक्ष भाव से किया गया कर्म भी धर्म है। नमस्ते महाराज। और चलते हैं माता जी के पास में। और इनका नाम क्या है पता है बच्चों? क्या नाम है माता जी का? दुर्लभमती माता जी। इनका नाम आचार्य श्री जी के मुझ से हमने सुना, महाराज जी के मुझ से भी सुना कि दुर्लभता से इनकी दीक्षा हुई, इसलिए इनका नाम ही आचार्य श्री जी ने क्या रख दिया? दुर्लभमती माता जी। ऐसी दुर्लभमती माता जी जो बहुत विदुषी हैं, अपने वो तो निसंक हैं, लेकिन अपनी संख्या के माध्यम से आप सब बच्चों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रावकों को कुछ ज्ञान की गंगा में अवगाहन कराएगी। ऐसी दुर्लभमती माता जी अपनी संख्या गुरु चरणों में प्रस्तुत कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोए सौवसाहुनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव की अनुपस्थिति में प्रथम उनकी आज्ञा प्राप्त हुई थी। उज्जैन नगर में हम सभी 5 आरिकाओं ने चातुर्मास किया और संकेत यहाँ आने का प्राप्त हुआ था। सामान्य से हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, आगे आ चुके थे और ज्ञात हुआ कि मुनीश्री आदि सभी यहाँ आ रहे हैं
और सहस्कुट जिनालय का शिलान्यास भी है। ये संयोग की बात थी और ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। जब 2019 में हम लोगों को उज्जैन का ही संकेत मिला था तो सर्वप्रथम हम सभी 10 आरिकाएं यहाँ पर आए थे और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी भी यहाँ पर आई और शांति विधान भी हुआ था। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद जब यहाँ आकर के देखा तो लगा यहाँ के कण कण में आचार्य श्री जी समाये हुए हैं और मुनिराजों के दर्शन करके आचार्य गुरुदेव की इतनी याद जैसी प्रवेश किया और छोटे छोटे बच्चे, कोई अहिल्याबाई बनी, कोई बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रेवती रानी बनी और एक और रानी अब्बक्का, ये सब वो बन करके आई और उन्होंने बोला। उन बच्चियों को देख करके आंखों में आंसू आ गए कि आचार्य गुरुदेव आपने जो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए जो आयाम दिए हैं वो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि श्री गुणभद्राचार्य ने श्री आत्मानुशासन ग्रंथ में प्रागेव दिष्टोत्तरः ये शब्द कहा है कि आचार्य परमेष्ठी पहले क्या होने वाला है आगे, इन सभी को पूर्वापर विचार करके अपना पुरुषार्थ करते हैं, कर्तव्य करते हैं। श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, लिखा उन्होंने, पर हित संपादने कार्यम आर्य, पर के हित का संपादन करना ये आचार्यों के लिए कहा गया है। और उसी दायित्व को निभाते हुए आचार्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप से अपना कर्तव्य किया है। महाराज श्री जी, हमारा ये कहना है, आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि मेरे सिद्धांतों की तस्वीर यदि किसी ने खींची है तो वो प्रतिभा स्थली। ये सुनकर के हम लोगों को बहुत खुशी हुई। वास्तव में आचार्य गुरुदेव ने गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्वप्न को साकार करने का पूर्ण पुरुषार्थ किया और आचार्य भगवान ने इन पुरुषार्थों के दौरान हर समय अपने गुरुदेव को याद करते रहते थे। उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। मुझे तो गुरुदेव ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना, ये अवश्य गुरुकुल बनेगा संघ, लेकिन बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव स्वयं है। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि आचार्य गुरुदेव ने कहा कि इन बच्चों को गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ प्रतिभा स्थली की बहनें कर रही हैं और उनको इसी प्रकार से आचार्य गुरुदेव ने कहा। हमारा प्रश्न है कि महाराज श्री जी, आपने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में आप गए थे। आप यहाँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इंदौर रेवती रेंज में भी आए हैं। प्रतिभा स्थली को देख करके और प्रतिभा स्थली में रहने वाले इन सभी कर्तव्यशील बहनें और ये सभी इन बच्चों को देख करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और हम सभी मिलकर के, चाहे मुनिराज हो, चाहे हम सभी आरिकाएं हो, अपने छुल्लक जी हैं और सभी बहनें हैं, बच्चे हैं, ब्रह्मचारी भाई है, हम सभी मिलकर के आचार्य गुरुदेव के प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? क्योंकि श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण कहलाता है। वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आ जाए और गुरुदेव का आशय क्या है कि इनको गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनाना है। श्री बड़ी माता जी, आदर्शमती माता जी के द्वारा हम लोगों को उनका आशय ज्ञात हुआ, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि इन बहनों को देख करके प्रतिभा स्थली यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? ये सुनकर मेरा मन बड़ा हर्षित है कि गुरुदेव के मुख से ऐसा निकला
कि मेरे सिद्धांतों को यदि किसी ने जीवंत किया है तो वो प्रतिभा स्थली। मुझे नहीं पता कि गुरुदेव ने कब कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं था नहीं। आचार्य जी ने जबलपुर आगे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि गुरुदेव ने ये कब कहा, लेकिन अभी जब मैं प्रतिभा स्थली का अवलोकन कर रहा था, मेरे मन में ये वाक्य उमड़ रहा था कि गुरुदेव के सिद्धांतों का जीवंत रूप ये है। आपने मुझसे पूछा कि आपको प्रतिभा स्थली देखकर कैसा लगा, तो मैं यही प्रतिक्रिया करूंगा कि मुझे लगा कि गुरुदेव के सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने का चिरंतन यज्ञ है प्रतिभा स्थली। ये चलता रहेगा। मैं पूरी प्रतिभा स्थली को भ्रमण किया, आज का दिन इसी के लिए समर्पित था। मैंने सब चीज़ों को बारीकी से देखा, बच्चियों से भी बात की, बहनों से भी बात की। मैंने पाया यहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चियों का जीवन गढ़ा जाता है। पढ़ाने के लिए अनेक विद्यालय मिलेंगे, लेकिन जीवन गढ़ने वाले विद्यालय तो कोई प्रतिभा स्थली जैसे ही होंगे। ये बच्चियां बहुत भाग्यशाली हैं कि इन्हें यहाँ आकर के अध्ययन करने का अवसर मिला और ऐसी बहनें इनको पढ़ाने के लिए मिल गई। तुम लोगों का प्रबल पुण्य है। इधर उधर बहुत तरह की बातें होगी, लेकिन उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। यहाँ पढ़ाई के साथ सारी एक्टिविटीज और इसके अलावा संस्कार प्राप्त होते हैं, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ है। शील और संस्कार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है, जिसे हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। अभी मैं देखा, जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो दो चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की। यहाँ गुरुदेव के आदेश से एक अच्छा प्रयोग, ऊपर की कक्षा की बच्चियाँ नीचे की कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही, और मुझे तब सुनकर मज़ा आ गया जब मैं एक 9th क्लास की बिटिया 7th क्लास में पढ़ा रही थी, साइंस पढ़ा रही थी। मैंने वहाँ 7th क्लास की बच्चियों से पूछा, ये बताओ कि तुम लोगों को जो तुम्हारी दीदी लोग पढ़ाती है उसमें और ये जो बहन पढ़ा रही इसमें किसके पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है? तो उन्होंने उस बिटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पढ़ाती तो मज़ा आता। मन गदगद हो गया। फिर मैंने पूछा कि तुम ये करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ तो नहीं लगता? तो उसने कहा कि महाराज जी, जब हम पहली बार किए तो पेरेंट्स को लगा कि ये गड़बड़ है, ऐसा करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, लेकिन जब हमने किया तो अब उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज इससे हमारा परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होता है। और फिर और 2-3 क्लास में भी ये चलाते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बाद में बीएड और एमएड करेगी, यहाँ तो अभी उसका प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरी बात, आजकल माध्यम को लेकर लोग बहुत चिंतित होते हैं। अब तो वहाँ हिंदी माध्यम हो गया है, इंग्लिश मीडियम नहीं बचा, हमारी बच्ची पीछे रह जाएगी। मैंने देखा तो क्लासेस में जो, अब मुझे कक्षाएं कहना चाहिए, कक्षाओं में जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें हिंदी भी था और इंग्लिश भी थी। मैंने पूछा तो बोला गया हमें दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो इनकी दोनों भाषाएं समृद्ध होगी, वो हिंदी भी इनकी परिष्कृत होगी और अंग्रेजी भी अच्छी होगी। आज के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का हाल ये है, न ढंग से हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी जानते हैं, अपना नाम तक शुद्ध नहीं लिख पाते। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ किसी बच्ची का अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है, उनकी इंग्लिश वीक नहीं है। तो ये सब प्रकार की शिक्षाएं यहाँ दी जाती है। तो मैं तो सभी से कहूँगा,
अपने बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो हमें ऐसे विद्यालयों में अपनी बच्चियों को भेजना चाहिए। और गुरुदेव ने 5 प्रतिभा स्थली की स्थापना अपने जीवन काल में कराई। हम लोगों को उसमें बिंदियां लगाने का काम शुरू करना चाहिए और जितनी बिंदी लगते जाए पूरा देश यदि प्रतिभा स्थली में हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं। बहुत अच्छा। और चलते हैं इस संकट समाधान के विशेष सत्र को अपन ले चलते हैं। और मैं चाहता हूँ अनर्घमती माता जी अनर्घमती माता जी वे भी अपनी बात और संख्या के माध्यम से सबको लाभान्वित कर रही हैं। माता जी नमोस्तु मेरे श्री जी, पूरे मुनि संघ के चरणों में बार बार नमोस्तु। मेरे श्री जी, हमें शुभ योग और शुभ उपयोग के बारे में विस्तार से समझा दें। हम बहुत बार पढ़ चुके, हमें लगता कि मन और उपयोग एक ही चीज़ लगती है। शुभ योग मन वचन का है, जब शुभ योग होते तो उपयोग अलग गलत कहाँ हो जाता है। देखो, आपने जो सवाल किया अगर विस्तार से बताऊं तो पूरा 1 घंटा चाहिए और उतना अवकाश अभी नहीं है, लेकिन मैं अति संक्षेप में बताता हूं। हम लोग कक्ष में इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 2 शब्दों में मैं योग और उपयोग को परिभाषित करना चाहूँगा। उपयोग यानी वृत्ति और योग यानी प्रवृत्ति। क्या बोला? उपयोग यानी वृत्ति और योग यानी प्रवृत्ति। वृत्ति मन की भी होती है, वचनों की भी होती है, शरीर की भी होती है, जो अंतर हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई वृत्ति। उपयोग को परिणाम शब्द से कहा गया, परिणाम उपयोग। और योग यानी प्रवृत्ति मन वचन काय की। तो वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है, समझ गया? इसलिए उपयोग योग से सूक्ष्म है। भाव शुद्धि का मतलब है प्रवृत्ति में निर्मलता, जो लेशा की विशुद्धि है। और उपयोग शुद्धि का मतलब है गुणस्थानों में विशुद्धि, अर्थात अभिप्राय की निर्मलता। तो हमारा अभिप्राय जो जो निर्मल होता है, हमारे उपयोग में उतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है। कई बार हमारी प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे अंदर की वृत्ति वैसी नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा होता है कि वृत्ति अच्छी होती है, प्रवृत्ति अलग हो जाती है। ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे जब भी अवसर मिलेगा। आरिका एक श्वेतमती माता जी, वे भी अपनी जिज्ञासा के माध्यम, शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रही हैं। आरिका श्वेतमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना माता जी। दिखा दो महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि जिन शासन जो प्रवृत्ति, जिन शासन में जैन धर्म में जो जैन होता है उसके जीवन में जो 3 लक्षण बताए हैं, वो 3 लक्षणों पे आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो वो प्रश्न चिन्ह दूर करने में ये कन्याएं आगे सक्षम हो सके, समाधान इसका ये ऐसा दें कि ये अपने जीवन में वह 3 चिन्हों पे जो प्रश्न चिन्ह है उसका उत्तर का काम करें। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो ये कहूँगा कि इन बच्चियों को 6-8 वर्षों में जो ज्ञान और संस्कार प्राप्त हो रहा है, यदि ये इन्हें अपने जीवन की मूल निधि बना ले तो मैं मानता हूँ ये जहाँ भी जाएगी, जिस कुल में भी जाएगी, उस कुल में जैन धर्म की ज्योति अविच्छिन्न बनी रहेगी। क्योंकि हमारा जैनत्व हमारे आचरण में ही पलता है और उसको पालने की जिम्मेदारी एक गृहिणी की होती है। ये संस्कार, मुझसे एक बार पूछा किसी ने कि महाराज ने लड़कियों का तो स्कूल खोल दिया, लड़कों का क्यों नहीं खोला? तो हमने कहा गुरुदेव ने चाबी पकड़ ली,
कि ये सुधर जाएगी तो पूरा घर सुधर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिगड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर ठीक करना है तो लड़कों को संभालेंगे तो एक घर संभलेगा, लड़कियों को संभालेंगे तो 2 घर संभलेगा, क्योंकि कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा। तो 2 कुल का उद्धार इन लोगों के माध्यम से होना है। और तुम लोगों को भी मैं कहूँगा कि समय के बहाव में बहने की जगह अपने जीवन के मूलभूत ध्येय को सामने रख करके चलो, जिससे अपना जीवन सुंदर बना सको। अच्छा, श्री का कहना था कि रानी चलना रहेगी तो राजा श्रेणी सभी बिल्कुल 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 सही बोला। हाँ ओ और अब चलते हैं, आप दोनों हाथ जोड़ लें, वहां पर माइक सेट कर दो। विनम्रता के साथ विनम्र वाणी के धनी ऐसे परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी शंकाओं के खुद ही वे तो शंका समाधान करते हैं और उनकी कोई शंका नहीं, लेकिन उनकी शंका जो आपने प्रातःकाल भी देखा, उनकी शंका के माध्यम से हम सब लाभान्वित हो जाएंगे और ज्ञान की गंगा में अवगाहित करेंगे। इसी भावना के साथ उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रार्थना। परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेद सागर जी महाराज की। महाराज श्री से मेरा प्रश्न है, इस देश को तो हिंदुस्तान कहते हैं और अभी भारतीय पुरातत्व विभाग हांसी हिसार के पास लगातार खुदाई कर रहा है और हिसार के पास एक राखी गढ़ी नाम का गांव है। वहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी कोई सभ्यता मिली है। उस पर एक नर का कंकाल मिला है। देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति अभी तक सबसे पुरानी मानी जाती थी, लेकिन राखी गढ़ी में जो नर का कंकाल मिला है उसमें जो डीएनए है, H1 डीएनए होता है हिंदू का, वो डीएनए उसमें नहीं पाया गया। नहीं पाया गया का मतलब ये होता है कि हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति पर भारतवर्ष के अंदर जो लोग रहते थे उनमें हिंदू का डीएनए नहीं है। तो फिर मुनिश्री मुझे बताएं कि उससे पहले कौन ऐसी सभ्यता थी जो यहाँ पर रह करके धर्म ध्यान करती थी और यहाँ पर रह करके भारतवर्ष को उन्नत करती थी। उस सभ्यता के बारे में अगर सभी को जन प्रकाश मिले तो बहुत अच्छा रहे। मुझे अभी महाराज श्री के माध्यम से पहली बार जानकारी में आया कि हिसार के बाद, चूंकि अखबार में पढ़ता नहीं इसलिए मुझे अपडेट नहीं है, पर महाराज जी ने अगर बात कही है तो पूरी प्रामाणिकता के साथ रखी है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। जैसा आपने बताया कि हिसार के पास राखी गांव में उत्खनन हो रहा है और वहाँ कोई प्राचीन मानवीय सभ्यता मिली है, नरकंकाल मिले और उसके डीएनए की रिपोर्ट आपने बताई। ये तो वैज्ञानिकों के शोध का विषय होगा, लेकिन इस विषय में मैं अपना अभिमत इस तरह से रखना चाहता हूँ। हिंदू शब्द बहुत अर्वाचीन है। भारत का मूल नाम भारतवर्ष भी बहुत बाद में पड़ा। इसका मूल नाम था अजनाभ वर्ष, बाद में आर्यावर्त पड़ा। अजनाभ वर्ष यानी भगवान ऋषभ देव के पिता नाभि राय के द्वारा, नाभि राय के पुत्र ने जिसको विकसित किया वो अजनाभ वर्ष, फिर आर्यावर्त, फिर भारत, फिर हिंदुस्तान, ये सब चलने में आ गया। सिंधु नदी के इस तट पर रहने वालों को सिंधु की जगह हिंदू बोलना शुरू कर दिया गया।
एक विद्वानों के बीच भारत की संस्कृति के संदर्भ में बात बहुत प्राचीन काल से आती है, वह आर्य और द्रविड़ों की। आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता, अगर इतिहास को हम ठीक तरीके से समझे तो इस पर विद्वानों ने काफ़ी ऊहापोह करके विचार किया और अपना अपना मंतव्य प्रकट किया। और उसके हिसाब से वे एक बात बोलते हैं कि जो वैदिक आर्य हैं, जो मुख्य रूप से आज हिंदू के रूप में जाने जाते हैं, ये विवाद का विषय है, लेकिन उन लोगों का मत है कि ये मध्य एशिया से भारत आए। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे और द्रविड़ों को की जो जीवन शैली थी, उनकी जो चर्या क्रिया थी, वो वैदिकों से भिन्न थी और वह पूरी तरह से श्रमणों से यानी जैनियों से मिलती थी। उन्हें ब्रात्य शब्द से भी जोड़ा गया है। ब्रात्य संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति जो व्रतों का पालन करे, वो ब्रात्य। द्रविड़ लोग वैदिक कर्म कांडों में, यज्ञ यज्ञांगों में विश्वास नहीं करते थे, वे व्रतों का पालन करते थे, इसलिए ब्रात्य कहलाते थे। तो हो ना हो ये पूरा प्रकरण यदि है तो इस पर विचार करना चाहिए, कहीं ये द्रविड़ों से संबद्ध तो नहीं है। और डीएनए का किस हिसाब से विश्लेषण किया गया है, जब तक मैं उसके पूरे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को न समझूं तो मेरी दृष्टि में उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का समाधान यदि निकलेगा तो भारत के मूल इतिहास को समझने पर ही निकलेगा। और भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें द्रविड़ संस्कृति का भी एकदम निरपेक्ष भाव से अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जैसे विद्वान ने हिंदू सभ्यता नामक ग्रंथ लिखा। उन्होंने जैनियों को वैदिक आर्यों से पुराना निरूपित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन नामक अपनी कृति में लिखा कि जैन वेदों लिखित होने के बावजूद वेद पूर्व हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने अपनी कृति संस्कृति के 4 अध्याय में इस बात का उल्लेख किया कि जैन वैदिकों से पूर्व के हैं। तो ये वैदिकों के पहले जिस डीएनए की बात आप कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति थी, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। और जैनियों की पुरातन संस्कृति को लेकर के इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आज के संदर्भ में जैन हिंदू नहीं है। मुझसे पूछो अगर कोई कि जैन हिंदू है कि नहीं है, तो मैं कहूँगा जैन हिंदू है। और आज एक विशेष रहस्योद्घाटन करना चाहूँगा। 1994 में गुरुदेव मुक्त अमरकंटक में थे और विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर के होना था और वो हरिद्वार में एक बड़ा सम्मेलन था। गुरुदेव के लिए निमंत्रित किया गया था कि वहाँ आप पहुँचे, तो गुरुदेव तो पहुँच नहीं सकते थे। और उदयपुर के गोधा जी थे, विश्व हिंदू परिषद के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे। वो बार बार गुरुदेव जी के पास आते थे। मूलचंद जी लोहाड़िया के वो समधी होते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपका एक संदेश पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो वो संदेश गुरुदेव के निर्देशानुसार मैंने ही ड्राफ्ट किया था और उसमें गुरुदेव ने कहा था कि हिंदू की परिभाषा लोगों को जानने में आना चाहिए। हिंदू कौन है? हिंसाम विदूरयति स हिंदू। जो हिंसा को दूर करे वो हिंदू है। इस अर्थ में जैन परम हिंदू है। समझिए? तो हम सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू कोई परंपरा नहीं, हिंदू एक संस्कृति जो हिंसा मुक्त संस्कृति है। इसलिए हम सब गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं, क्योंकि हम अहिंसा के पक्षधर हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और पूर्वापर दृष्टिकोण देख कर, पूर्वाकर स्थिति को समझकर इस पर विस्तार होना चाहिए।
लेकिन जो बात आपने रखी है, विद्वानों को निरपेक्ष भाव से इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ताकि भारत के मौलिक इतिहास को विश्व पटल पर स्पष्टता के साथ रखा जा सके। आगे नवीन गोदा जी को बुलाओ। उससे पहले महाराज जी एक प्रश्न और करें, अभी है टाइम 10 मिनट। हाँ, उससे पहले यदि उनको छोड़ दूंगा तो ठीक नहीं, क्योंकि जिस परिसर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और वह है अभी महाराज जी का सवाल अभी और है। महाराज जी अभी महाराज जी से निवेदन कि अब आज के सत्र में महाराज जी का सवाल होगा, एक सवाल निर्वेक सागर जी का होगा, आखिरी में नवीन गोधा एक संदेश देंगे और उसी में सब खड़े हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। चलिए। मुनिश्री आचार्य श्री जी ने अपनी मूक माटी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। कई बार ऐसा होता है, जब हम सब समूह में एक साथ रहते हैं तो हमारा एक परिवार जैसा बस जाता है, और उस बसे हुए परिवार में कई बार हमारे विचारों की एकता एक नहीं होने के कारण हमारे संप्रेषण से निकलने वाली भावनाएं सामने वाला गलत तरीके से लेता है। उस वक्त हम ऐसा क्या करें कि हम सही विचार के साथ अपनी बात संप्रेषित करके और सामने वाले को संतुष्ट कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मानना है संप्रेषण की जरूरत वहाँ होती है जहाँ संवाद का अभाव, जहाँ सीधे संवाद है वहाँ संप्रेषण की जरूरत है। दूर बैठे व्यक्ति के लिए संप्रेषण है, पास बैठे व्यक्ति के लिए तो संवाद है। और यदि हम संवाद कायम करेंगे तो विचार भेद भले हों, वैचारिक टकराव खत्म हो जाएगा, प्रेम बना रहेगा। हम लोगों के साथ एक कठिनाई ये होती है कि जब भी थोड़ा बहुत विचार भेद होता है हम संवाद बंद कर देते हैं। मेरा कहना है विचार भेद होंगे, सबके विचार एक हो ही नहीं सकते। सबके विचार एक हो जाए उस दिन संसार एक हो जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो अलग अलग व्यक्तियों में मत भिन्नता होगी, और मत भिन्नता से लाभ ही है, क्योंकि जितने विचार होते हैं उन्हीं के बीच विचार मंथन होता है, और विचारों के मंथन से ही नवनीत निकलता है। तो विचार मंथन से नवनीत निकलेगा। इसलिए विचार हो कोई दिक्कत नहीं, विचारों में टकराव नहीं होना चाहिए। और वैचारिक टकराव को मिटाने का दो आधार है, एक संवाद और दूसरा सहिष्णुता। हम आपस में संवाद रखें, संवाद सब समस्या का हल है। और दूसरी बात है सहिष्णुता। यदि हमारे मन में थोड़ी सहिष्णुता होगी, उदारता होगी, हम दूसरों की बातों को सह पाएंगे, देख पाएंगे, तो हम सबका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हाँ। और दोनों हाथ जोड़ लें। पूज्य निर्भीक साई जी महाराज जी चरणों में निवेदन कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाही कराने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए बच्चों के ही मन की एक बात है। प्रतिस्पर्धा के ऐसा शब्द है जिसकी निरंतर चाह बढ़ती चली जा रही है। गुरुजी ने एक बार कहा था, प्रतिस्पर्धा में जीवन का सुख अर्धा हो जाता है। अर्धा यानी आधा हो जाता है। जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और गुरुकुल आदि में रहते हैं तो प्रायः वो अपनी तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, चाहे कपड़े पहनने को लेकर के हो, चाहे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने को लेकर हो, या और अनेक प्रकार की, चूँकि सभी अलग अलग परिवार से होते हैं, इनके मन में जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है इनके जीवन को कितना सुखी और कितना दुखी बना सकती है। और हमें इसमें वास्तव में प्रतिस्पर्धा से कैसे बचना चाहिए, ये आपका सन्मार्ग मिले तो बच्चों का बड़ा भला होगा। नमोस्तुते। बहुत अच्छा सवाल आप सबके लिए महाराज श्री ने उठाया। प्रतिस्पर्धा में जीवन अर्धा हो जाता है। गुरुदेव का ये वाक्य बहुत बड़ा बोध वाक्य है। दरअसल प्रतिस्पर्धा होती कब है? जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो कंपैरिजन से कंपटीशन का भाव होता है। क्या बोल रहा हूँ? कंपैरिजन कंपटीशन को जन्म देता है।
हम कभी किसी को किसी के साथ कंपेयर करें या खुद को भी किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन होगा। हमें उसको पीछे करना है या हमें उससे आगे होना है। कंपैरिजन मत करो, कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन से कॉपरेशन का भाव है। कंपैरिजन कंपटीशन को जन्म देगा और कॉम्बिनेशन कॉपरेशन को जन्म देगा। हम कॉपरेशन करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना करके चलेंगे, समन्वयात्मक दृष्टिकोण हो। तो लक्ष्य बनाओ मुझे कंपैरिजन नहीं करना ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन मतलब तालमेल बना के चलना है, उसकी हर किसी की अच्छाई को आत्मसात करना है और उसकी अच्छाई को आत्मसात करते हुए हमें अपना डेस्टिनेशन, हमें अपना लक्ष्य, हमें अपना ध्येय और टारगेट खुद तय करना है। और जो हमारा लक्ष्य हो, जो हमारा टारगेट हो, हम उसको बना करके चले। मुझे कहाँ जाना ये देखो, वो कहाँ जा रहा ये मत देखो। मुझे कहाँ जाना ये खुद तय करे, कितनी रफ्तार से चलना ये तय करे और जहाँ जाना उधर दृष्टि रखे। जिस रफ्तार से चलना हो गति मेंटेन करे तो कभी कठिनाई नहीं होगी। वो कहाँ भाग रहा है, दूसरों के पीछे भागोगे तो पीछे रह जाओगे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, पीछे ना देखो नहीं पीछे पिछलग्गू बनो पीछे रहोगे। तो किसी के पीछे, अपने किसी के पीछे मत देखो, किसी के पिछलग्गू मत बनो, नहीं तो पिछड़ जाओगे। आगे देखो, अपना लक्ष्य अगर हम सामने रख करके चलेंगे सुनिश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे नवीन जी गोदा, उनके साथ में दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एक साथ खड़े हो जाएंगे, वे भी अपनी बात रख लेंगे। पहले नवीन जी गोदा अपनी बात रखें जल्दी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 2020 का जो चातुर्मास हुआ था उसमें भूमिका बनी और ये सर्वतोभद्र जिनालय जो कि 216 फीट लंबा, 216 फीट चौड़ा और 216 फीट ऊंचा सर्वतोभद्र जिनालय जो कि रेवती रेंज इंदौर में बन रहा है। हम सभी पूरे देवोदय ट्रस्ट के पदाधिकारी या जितने भी सेवक हैं अपना पूरा तन मन धन से इसमें लगे हुए हैं गुरुदेव। उसके बाद भी कहीं ना कहीं सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सबका प्रयास है। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर महाराज जी ने अभी जो भूमिकाएं बनाई, कुछ चीज़ों में हम लोग गलत दिशा में जा रहे थे। गलत दिशा अर्थात जैसे कि मंदिर का पूरा मास्टर प्लान या हम पत्थर का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। गुरुदेव के जाने के बाद 1 साल में हम लोग बड़े बिखर से गए थे, लेकिन अभी एक अच्छी सी संरचना बन गई है गुरुदेव। और हम सभी संकल्पित हैं कि 5 से 7 वर्षों में सर्वतोभद्र जिनालय 11 लाख घन फीट का ये जो पत्थर से बनना है, लगभग 216 फीट ऊंचा है, तो बड़ा मंदिर है। राशि की भी बड़ी इसमें आवश्यकता होती है, लेकिन अभी इंदौर के समाज जन ने बड़े मुक्त हस्ते दान देकर हम सबको प्रोत्साहन दिया। लगभग 110 करोड़ रुपए की राशि हुई। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो और ये सर्वतोभद्र जिनालय हम सभी एकजुट होकर पूरा कर सकें। हमारे नवीन जी, हमारे प्रदीप जी, सभी लोग, भरतेश जी, सभी लोग गुरुदेव इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम सभी को बहुत अच्छा। कल मैंने इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया उसे अपना ध्येय बना लो। काम कब पूरा होगा पता ही नहीं लगेगा। समझ गए? काम समर्पण से होगा, संकल्प विकल्प से नहीं। आप लोग करते जाइए। आप लोगों ने काफी आगे प्रगति की है, आगे भी प्रगति होगी। नमस्ते। नवीन जी गोदा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ आरिका संघों के चरणों में वंदामि वंदामि। गुरुदेव, गुरुवर प्रणमय सागर जी महाराज के सानिध्य में जयपुर में इंदिराजी बच की समाधि हुई है। मैं चाहूँगा गुरुदेव कि आपके श्रीमुख से समाधि जिनकी हुई है उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हो। और गुरुदेव एक शंका है। अब शंका रहने दो। देखिए, अभी जो बात आपने की इंदिराजी बच, वर्तमान में 10 प्रतिमा की साधना के साथ जयपुर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के श्री सानिध्य में संलेखनारत थी। वो पहले 7 प्रतिमा का पालन करती। सुशील जी पहाड़िया की बहन, उन्हें विगत दिनों से एक असाध्य रोग हो गया, लेकिन उसमें भी बहुत दृढ़ता से उन्होंने अपने रोग का सामना किया और लगभग 47-48 उपवास के साथ उन्होंने आज ही अपना ये शरीर छोड़ा है।
ये बहुत उत्तम। आज ही वहाँ से संदेश आया था, मैंने आशीर्वाद दिया और उसके 10-15 मिनट बाद ही उनकी समाधि हुई है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली। निश्चित जितनी दृढ़ता उनमें थी, हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई थी, उन्होंने उस लक्ष्य को पा लिया। उनका बहुत भाव था, मेरे पास ही आना चाहती थी, पर मैंने ही कहा अभी यहाँ आने से अच्छा है आप जयपुर में महाराज जी उनके मार्गदर्शन में काम कर लें। और बहुत उत्तम समाधि हुई। ऐसी घड़ी में उनने अपनी सदगति कर ली। मैं पूरे परिवार के सदस्यों से कहूँगा कि अपने मन में धैर्य और क्षमता रखें और उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही अपने ही संघ में मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के भौतिक शरीर के जन्मदाता कोमल चंद जी की भी 3 दिन से आराधना पूर्वक समाधि हुई। ये समाचार भी आज हुआ। वो बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे और बहुत शांत स्वभावी थे। आज उनका भी इस दुनिया से जाना हुआ, आना जाना तो लगा हुआ है। ऐसी घड़ी में मैं उनके भी पूरे परिवार को यही कहता हूँ कि हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ बचपन से कहा जाता है राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। लेकिन आम आदमी मरता है, जो संलेखना करता है वो मरता नहीं, वो मर करके बेअमर होता है। वो मरता नहीं, केवल देह परिवर्तन करता है। हम भी अपना लक्ष्य बनाएं कि हम मरे नहीं, भेद विज्ञान के साथ देह परिवर्तन करें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। आज का ये शंका समाधान का सत्र बहुत विशिष्ट सत्र रहा है। जब यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि प्रतिभा स्थली की इतनी बच्चों के लिए और बहनों के साथ आरिका संघ, मुनि श्री विनम्र सागर जी और आज निर्वेक सागर जी, जितने भी सवाल आए वो बहुत, आप लोगों को जो लगा हो, मुझे बहुत आनंद आया है और ऐसे आनंद आने ही चाहिए। और एक भाव निवेदन आया है कि यहाँ प्रतिभा स्थली में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि प्रतिभा स्थली की स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। एक घटना सुनाता हूँ, थोड़ा सा चलने देना। एक बच्ची मेरे पास आई, इस स्थान का नाम नहीं बताऊंगा। वो प्रतिभा स्थली की छात्रा थी, रोने लगी। देखिए क्या बात है, तुम रोई क्यों? बोले महाराज जी ये मेरे मम्मी पापा हैं, इनसे पूछिए मुझे इनने प्रतिभा स्थली क्यों भेजा। मैं थोड़ा सोचा कि ये लड़की शायद वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होगी इसलिए लेके आए। मैंने उनकी तरफ देखा तो परिवार के लोगों ने कहा संस्कार देने, परिवार के लोगों ने कहा संस्कार देने, माता पिता दोनों ने कहा संस्कार देने। तो बेटी ने छूटते ही कहा, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, जबलपुर की प्रतिभा स्थली की बात है और बहुत पुरानी बात है, 2010 की। जैसे माँ बाप ने कहा संस्कार देने तो उन्होंने कहा महाराज जी इनसे पूछिए संस्कार किसको कहते हैं। मैं वहाँ रात्रि भोजन नहीं करती, मैं वहाँ आलू प्याज नहीं खाती, तो घर आने के बाद इनको चाहिए कि ये दिन में खाए, ये खुद आलू प्याज चाहे, पर ये लोग मुझसे कहते बेटा तेरे को वहाँ नहीं मिलता तुम यहाँ खा लो। तो इनसे पूछिए ये मुझे संस्कार देने भेजे या जेल में भेजे। मैं सुन करके अभिभूत हो गया और मैंने कहा ये प्रोडक्ट पक्का है, ये छाप है संस्कारों की। माता पिता रह गए अपना सा मुँह लेके। फिर मैंने उनको समझा कि लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी बच्ची जब ये निभा सकती है तो तुम लोगों को ये सब चीज़ें छोड़ना चाहिए। तो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा, उस समय जबलपुर ही मुख्य प्रतिभा स्थली थी, कि महाराज अभिभावकों की ये दशा है कि जब छुट्टियां होती है बाहर निकलते ही जीन्स टॉप पहनाते हैं और सबसे पहले मड़िया जी में आके खोमचा पे चाट खिलाते हैं कि तेरे को कभी खाने नहीं मिला अब खा। तो आप अपने बच्चों को पथभ्रष्ट करोगे। सच में यदि आप संस्कार चाहते हो तो अपने आप को संस्कारित बनाओ। आप में संस्कार होगा तभी बच्चों में संस्कार पलेगा। आप अपनी बच्चियों का अच्छा भविष्य चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बच्ची सुसंस्कारित बनी रहे, शीलवान बनी रहे और आपकी बच्ची आपकी बच्ची बनी रहे, तो आपको चाहिए कि इन्हें प्रोत्साहित करें, इनको देखकर आप प्रेरणा लें
आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, इनको पीछे ढकेलने की कोशिश न करें और इनको मोटिवेट करें, तो जीवन अच्छा बनेगा। समय काफ़ी हो गया है, पर ये 2 दिन का यहाँ का ये प्रवास बहुत आनंददायी प्रवास रहा है। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं भावना भाता हूँ कि आने वाले समय में जब भी यहाँ आने का योग बनेगा, तब तक ये क्षेत्र अपना सुरम्य रूप ले लेगा और एक भारत के नक्शे में एक अच्छे तीर्थ क्षेत्र के रूप में, जैसा मुझे मालूम पड़ा कि गुरुदेव ने इसका नामकरण भी तीर्थोदय धाम दिया है, तो यहाँ ऐसा अगर नामकरण हो गया कि नहीं हुआ, तीर्थोदय धाम नामकरण हुआ कि नहीं हुआ, कन्फर्म है? देखो कल तक मुझे मालूम था कि नामकरण नहीं हुआ, पर आज बहनों ने बोला हो गया है, तो अगर गुरु जी मुख से तीर्थोदय नाम निकला है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से तीर्थ का उदय होगा, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कल का शंका समाधान ओ गाड़ी आगे बढ़ानी है, चलो अभी से नहीं बताते आपको, क्यों संकल्प विकल्प में डाले, कल बताएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरस्वती महाराज की।